शेरू। ओ शेरू। हाँ। हाँ शेरू। चल। रेडी। ओके ओके चलो। Good morning guys, welcome back to Vicky Drives and I'm Vicky and I'm driving my Bento today for a different cause. आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम मेरा पेट मेरे साथ है। हालांकि हालांकि मेरी बहन भी है साथ में। ही इज़ माई पेट शेरू। और शेरू का जो पैर है नीचे वाला पीछे का लेफ़्ट हैंड लेग वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुका है। सुबह से हम लोग डॉक्टर के पास जा चुके हैं और जब डॉक्टर के पास हम लोग गए तो डॉक्टर ने बताया कि इसके रीज़न तो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकता, आप एक्सरे कर लीजिए। जहाँ तक मैंने गूगल किया था तो गूगल पे तो पैरालिसिस स्ट्रोक का ही दिख रहा है, बट डॉक्टर ने बोला कि फ़िलहाल आई कांट टेल यू एनीथिंग। सेफ साइड के लिए एक्सरे भी निकालिए, हो सकता है उसके पैर में जो है कहीं फ्रैक्चर ना हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खार में सुपर पेट्स करके एक जगह है, वहाँ पे हम शेरू को लेके जा रहे हैं। बहुत तमन्ना थी कि मैं भी ड्राइव करूँ कैट्स के साथ में मेरे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में ट्राई करूँगा मुझे पता नहीं था। बट नेवरदलेस अभी शाम के 5:50 हुए हैं और 9 बजे के पहले वहाँ पे पहुँचना है। ट्रैफिक वगैरह जो भी रहेगी उस हिसाब से अभी निकल रहे हैं। रास्ते में डीजल भी लेना है, थोड़ा सा ही डीजल लेंगे क्योंकि आपको पता है इंजेक्टर का काम अब तक हुआ नहीं है। तो दैट इज़ अ क्विक अपडेट। आई हैवंट गॉट टाइम टू गिव टू VW या फिर गो बैक टू सद्दाम भाई, वो मैं बताऊँगा अलग से। बट उसके बीच में ये थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई, उसके लिए भी जा रहे हैं। और वीडियो गाइस थोड़ा सा शॉर्ट होगा क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज जो है नए फ़ोन की वो पूरी भर चुकी है। द रीज़न इज़ मैंने लैपटॉप सर्विस सेंटर में दिया हुआ है तो उसका जो है पूरा स्टोरेज फुल हो गया। निकाला था मैंने अपने फ़ोन में बैकअप लिया लैपटॉप का, दैट इज़ द रीज़न। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं। ये थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कर देना, ये जो शिट लगा हुआ है विंडशील्ड पे। शेरू। ओ शेरू। हाँ। हाँ शेरू। चल। रेडी। ओके ओके चलो बाय। तो गाइज इस हॉस्पिटल में हम लोग आते हैं, वहाँ पे शेरू का जो है एक्सरे चल रहा होता है। फॉर्चुनेटली एक्सरे हम दोनों पैर का निकाल लेते हैं और इसमें कोई भी फ्रैक्चर हमें नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे कि आप आगे देखोगे इस वाले एक्सरे में, तो इसमें पूरा उसका जो राइट साइड का लेग है पूरा उसमें जो है गैस भर चुका होता है। So guys, it's 8:27 as you can see and currently I am at अंधेरी बिस्लरी जंक्शन। निकल गया हूँ, हम लोग निकल गए। शेरू भी है पीछे बैठा हुआ है, देख सकते हैं। एंड अभी जा रहे हैं डॉक्टर अनिल के पास, मतलब जिनके पास हम लोग मॉर्निंग में गए थे, जिन्होंने हमको भेजा था एक्सरे करने के लिए। तो वहाँ जा रहे हैं अभी। ही इज़ अवेलेबल टिल 9 और मुझे ETA दिख रहा है एग्जैक्टली 15 मिनट्स। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, होप आई रीच सून। और क्या बातचीत है क्या नहीं है वो सब मैं आपको फ्री होके जब रिटर्न आ जाऊँगा रेसिडेंस पे तभी पार्किंग में आपको बता दूँगा। फ़िलहाल डॉक्टर अनिल के पास जाते हैं, उनके क्लिनिक पर। यस 904। अब शेरू लेटा है। शेरू बात नहीं कर रहा है, थोड़ा नाराज़ है बिकॉज बहुत उसको डॉक्टर ने जो है पहले वाले डॉक्टर ने भी बहुत टच किया, हैंडल किया ना, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ है कि क्यों मुझे तकलीफ़ दे रहे हो टाइप्स में। अभी पहले वाले डॉक्टर से तो हम लोग आए तो काफ़ी डरा दिया उन्होंने, क्या बताया तो मैं आगे बताऊंगा ही। बट अभी मैं क्लिनिक आया था डॉक्टर अनिल के पास, उन्होंने समझाया अच्छे से, थोड़ा सा कामनेस आया मुझे मेरी बहन को। शेरू भी अभी थोड़ा सा नाराज़गी उतरेगी उसकी। अभी इन दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ, देन व्लॉग एंड करता हूँ। फ़िलहाल मैं आया था यहाँ पे जो है डॉक्टर अनिल का पेट क्लिनिक। चलिए निकलते गाइस। ऑलराइट गाइस, देख सकते हैं आप मेरी हालत, पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। नॉट बिकॉज कि AC बनता, AC तो खैर बीच बीच में मैंने बंद भी रखा था बिकॉज शेरू को काफ़ी बुखार है। अभी पहुँचा हूँ, 9:40 हो रहा है। एंड अपडेट ये है, बता देता हूँ आपको हुआ क्या था। हुआ ये था कि शेरू कल तक एवरीथिंग नॉर्मल, कुछ भी सिम्टम्स नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। अगले ही सेकेंड वो चल नहीं पाता है, उसकी पीछे की दोनों टांगे जो है एज इफ उसमें कोई जान नहीं है। और मैं टच करके देखता हूँ दोनों फीट को, तो दोनों फीट जो है पूरे ठंडे हो जाते हैं। एंड फिर मैंने गूगल रिसर्च किया तो पता चला कि कैट्स में 25% कैट को रिस्क होता है फेट होने का, FATE। उसका फुल फॉर्म मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, नीचे आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो उसमें क्या होता है, कैट के हार्ट में क्लॉट बनता है ब्लड का, और वो ब्लड क्लॉट जो होता है उनके मेन एरोटा करके जो नस होती है जो इंसानों में भी होती है, तो उसमें बनता है और वो हार्ट से निकल के एरोटा की तरफ बढ़ता है और पीछे के जो 2 लेग होते हैं यहाँ आके वो अटक जाता है। तो जब यहाँ आके अटक जाता है तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है और ब्लड फ्लो पैरों पे ना पहुँचने की वजह से वो काम करना बंद कर देते हैं।
सिमिलर टू स्ट्रोक और पैरालिसिस। हालांकि डॉक्टर ने फिलहाल कोई कंफर्मेशन मुझे नहीं दिया है, जो जिनके पास मैं अभी गया था अनिल डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला आप दवा कंटिन्यू कीजिएगा जो मैंने दी है आपको, मॉर्निंग में स्प्रे लगाते रहिएगा एंड 7 डेज़ के बाद फॉलोअप लीजिए एंड थिंग्स शुड बी फाइन। जस्ट दैट सेप्टिक जो है या पस जो है कहीं खून में फैलना नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए कोई टेस्ट वगैरह नहीं बोला है उन्होंने। जहाँ पे मैं पहले गया था उन्होंने बहुत सारे टेस्ट मुझे रेकमेंड किए, उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, लगभग इंसानों से भी 2-3 गुना ज़्यादा कॉस्ट थी जो नॉर्मली इंसान को टेस्ट करना पड़ता है नॉर्मल बुखार आने पे। तो वो है बात। छोटा सा क्रिस्प ब्लॉग है क्योंकि मैंने लैपटॉप दिया हुआ है सर्विस के लिए और उसके अंदर का जो भी डेटा था सारा कुछ मैंने अपने नए फ़ोन में डाल दिया। 250 GB उसमें स्पेस थी, पूरा 250 GB में से मान लीजिए 249 GB मैंने फुल कर दिया। अब बचा हुआ 1 GB जिसमें ये शूट कर रहा हूँ और एडिट और अपलोड तभी होगा जब वो लैपटॉप आएगा सर्विस सेंटर के बाद, तो उसके बाद ही मैं कोई नया वीडियो या बैक उसके बाद की स्टोरी आपको शेयर कर पाऊंगा। तो फिलहाल वो है बात। ओके गाइस, तो आपने जो पिछला क्लिप देखा और अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ इसके बीच में तकरीबन 2 हफ्तों का गैप है। सो हुआ ये कि जब हम घर पे आए तो शेरू का पैर बहुत ज़्यादा सूज गया था एंड ही कंटिन्यू टू बी विद अस फॉर दैट नाइट। बट अगले दिन जो उसकी तबीयत थी वो ज़्यादा सीरियस होने लग गया था। थोड़ा चलने फिरने में भी दिक्कत आ रही थी, जितना वो खुद को रगड़ के आगे आगे के हाथों से वो खुद को लेके जा रहा था वो भी उसके लिए करना मुश्किल हो गया। एंड अपेरेंटली अगले दिन की रात को ही लेफ्ट अस। तो अपेरेंटली ये है कि उसके पैर में जो चीज़ हुई थी दैट वाज शॉर्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो बिल्लियों में क्या होता है, जैसे शायद मैंने पिछले क्लिप में भी बताया होगा, आई डोंट रिमेंबर नाउ। तो बिल्लियों में क्या होता है, उनके हार्ट में क्लॉट बनता है और वो क्लॉट हार्ट से निकलकर उनके पैरों की तरफ बढ़ने लगता है, जो मेन अरोटा होती है उसमें से। और जो पीछे के पैर होते हैं दोनों, समझिए ये एक पैर है दूसरा पैर है, और यहाँ से वो जो अरोटा होता है कनेक्ट होता है, ब्लड सप्लाई देता है। तो वो जो ब्लॉकेज होता है, क्लॉट बनती है ब्लड की, तो यहाँ आके अटक जाती है। जब यहाँ आके अटक जाती है तो दोनों पैर जो है काम करना बंद कर देते हैं। तो यही शेरू के साथ हुआ। और ट्रांजिट में जैसे फर्स्ट डे हम लेके गए बाइक पे, तो बाइक पे इतना कंफर्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से पैर भी काफ़ी ज़्यादा सूज गए। अब ये चीज़ मैं उस दिन भी रिकॉर्ड करके बता सकता था, वीडियो डाल सकता था, बट नहीं करने के पीछे की वजह ये है, आप यकीन नहीं मानेंगे, शेरू रात को तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास चला गया एंड सुबह 4:30 बजे मेरा जो दूसरा पेट कैट है वो भी ड्यू टू शॉक गुज़र गया। नॉट जस्ट दिस, उसके 2 या 3 दिन बाद जो और एक कैट है मेरा वो गुज़र गया, उसका नाम भोलू था। ठीक है, एंड उसके 2 दिन बाद एक और बिल्ली जो है वो भी चली गई, बिल्ला इनफैक्ट, उसका नाम था शामू। तो कुछ इस तरह से हुआ। नाउ द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, कैसे स्टार्ट हुई, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इट इज़ कोइंसिडेंस या फिर वाकई में वैसा है, ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ। मेरी क्या राय है इस चैनल पे बताना मुझे सही नहीं लगता, किसी और चैनल पे बात करेंगे। तो होता ये है कि वन फाइन मॉर्निंग जिस दिन ये शेरू के साथ सडनली उसके पैर काम करने बंद हो गए, हमारे घर पे डोर पे एक अंकल आते हैं जो पापा के फ्रेंड थे, बहुत मतलब साल बाद आए, वो तकरीबन 15 से 20 साल बाद आए यहाँ पे। तो उनको पता नहीं था कि पापा नहीं है, मम्मी अभी गुजर गई है। तो हम भी बहुत छोटे थे जब वो आया करते थे घर पे, तो मैंने दरवाज़े पे उनसे बात की, जानने की कोशिश की वो कौन है। उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया, फिर उन्होंने कुछ मेमोरीज रेफरेंस बताए, तो मुझे भी क्लिक हुआ एंड देन आई वेलकम्ड हिम इनसाइड द होम। सोचा कि अंदर आके बिठा के अच्छे से बात करें। तो मेरे घर पे बहुत सारी बिल्लियाँ हैं बाय गॉड्स ग्रेस। तो जब उन्होंने देखा बिल्लियों को तो ही वॉज लाइक, यार इतनी सारी बिल्लियाँ, एंड ही लिटरली काउंटेड देम ऑल, 1 2 3 4 करके ही स्टार्टेड काउंटिंग देम ऑल। तो वैसा अच्छा नहीं है काउंट करना, ठीक है, भले इंसान का बच्चा हो या जानवर हो, वो अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। तो ही काउंटेड एंड वो निकले, 10-15 मिनट रुकने के बाद वो निकल गए। उनके निकलने के आधे सेकंड बाद शेरू के पैर काम करना बंद हो गए। 2 दिन बाद शेरू की डेथ हो जाती है। उसी सवेरे दूसरा जो बेबी है नरूटो, उसकी डेथ हो जाती है। फिर तीसरा शामू, उसकी डेथ हो जाती है। और चौथा जो है भोलू, उसकी डेथ हो जाती है।
तो आई लॉस्ट लाइक 4 cats बिकॉज ऑफ दिस। तो ये वाकई में कोइंसिडेंस है या फिर लोग जैसे कहते हैं नज़र वगैरह, ये वो है दैट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन, बट दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ हाउ थिंग्स अनफोल्डेड। तो सोचा अब वीडियो को क्लोज करता हूँ, 2 हफ्ते लगे इसमें से उभरने के लिए, एंड न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला डिसम्बर। आज 30 नवंबर को मैं शूट कर रहा हूँ, सॉरी 30 अक्टूबर को शूट कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में नवंबर दिसंबर ही चल रहा है। 30 अक्टूबर को मैं शूट कर रहा हूँ एंड 1 नवंबर स्टार्ट हो जाएगा अभी परसों। तो मैंने सोचा कल एक ये वीडियो पब्लिश कर देता हूँ नवंबर के लिए। नवंबर की बात है आपके सामने रखता हूँ, और अक्टूबर की बात है, अक्टूबर की बात आपके सामने रखता हूँ, और नवंबर में फ्रेश कंटेंट दोबारा से पूरे जोश से आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे. Do consider subscribing Vicky Drives. Bye bye.